अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम कुछ कन्वर्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं एज ऑपरेशन एम्पलीफायर, जिसमें हमने जो फर्स्ट कन्वर्टर था वो हमने डिस्कस किया था कांस्टेंट करंट सोर्स। जो सेकंड कन्वर्टर था वो था हमारा वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर। और आज के लेक्चर में हमारा थर्ड और लास्ट वन जो कन्वर्टर है करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है वो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में इसकी सर्किट डायग्राम और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को भी फाइंड करेंगे। तो शुरू करते हैं इसके जो है वो इंट्रोडक्शन के साथ। इट इज़ अ सर्किट इन विच आउटपुट वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट करंट, दैट इज़ करंट इज़ कन्वर्टेड इनटू वोल्टेज। तो ये भी बेसिकली हमारे पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसके अंदर जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनपुट करंट के। ठीक है, तो यानी कि हम इनपुट में करंट प्रोवाइड करते हैं और आउटपुट में हमें वोल्टेज मिलता है, तो इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर का भी नाम देते हैं। ठीक है, मज़ीद देखें यहाँ पे, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। इसकी ये हमारे पास एक एग्जांपल है करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स की। क्यों? बिकॉज द इनपुट करंट IN कंट्रोल्स द आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि इसमें हम जो इनपुट करंट प्रोवाइड करते हैं IN, वही आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करता है। यहाँ से मज़ीद देखें, हेयर द इनपुट करंट IN इज़ अप्लाइड टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल। अब इसमें जो इनपुट करंट है उसको हम इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर अप्लाई करते हैं, जबकि जो वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर था उसमें हमने नॉन इन्वर्टिंग के ऊपर उसको अप्लाई किया था। तो ये फ़र्क भी आपने अच्छे से इसको याद रखना है। वाइल द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज़ ग्राउंडेड। ओके, सो मज़ीद यहाँ पे देखें फीडबैक रजिस्टर के बारे में क्या है। अ फीडबैक रजिस्टर RF इज़ कनेक्टेड बिटवीन आउटपुट एंड इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसमें इन्वर्टिंग टर्मिनल और आउटपुट के दरमियान जो है वो फीडबैक रजिस्टर को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, दिस फीडबैक इज़ नेगेटिव बिकॉज दस फीडबैक इज़ नेगेटिव एज शोन इन फिगर। ठीक है, ये आगे इसकी हमारे पास सर्किट डायग्राम इसकी आ गई है। ठीक है, इसको आपने सेम एज इट इज़ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो KCL अप्लाई कर देते हैं नोड N के ऊपर यहाँ पर। ठीक है, इसको आप नोड N का नाम दें, A का नाम दें, G का नाम दें, तो एक ही बात है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है कि जंक्शन है, एक नोड है। सो IN हमारे पास यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगा, IF के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इनकमिंग करंट है, ये आउटगोइंग करंट है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक दूसरे के इक्वल आ गए। ठीक है, सो IN यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, IN यहाँ पे IF की अगर हम वैल्यू पुट करना चाहें तो वो पुट कर सकते हैं बिल्कुल, VB माइनस V0 डिवाइडेड बाय RF के बराबर आ जाएगी, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। बाय वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट वी हैव। अब वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट के मुताबिक अगर VA की वैल्यू 0 है, क्योंकि ये ग्राउंडेड है, तो इसका मतलब है VB की वैल्यू भी क्या होगी, हमारे पास 0 ही होगी। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो VB की वैल्यू कितनी निकल आती है, 0 की। तो इस VB की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देनी है 0, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, कुछ ये वाली फॉर्म, और यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो IN बराबर आ जाएगा माइनस V0 डिवाइडेड बाय RF के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो हमने अगर V0 की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो RF उधर जाके इसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास V0 बराबर आ जाएगा माइनस IN इंटू RF। अगर हम बाकी टर्म्स को अगर हम कांस्टेंट कंसिडर कर ले तो V0 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IN। और यही चीज़ हम क्या करनी थी, हमने प्रूफ करनी थी, फाइंड करनी थी, जो कि हमने फाइंड कर ली है। ठीक है, यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या शो करता है हमारे पास है, हेयर द नेगेटिव साइन शोज दैट देयर इज फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री बिटवीन द आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट। ठीक है, तो नेगेटिव साइन हमें ये बताता है कि हमारे पास इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री का है। ठीक है, तो बस यही था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने जो है वो हमारा एक और कन्वर्टर को डिस्कस किया, उसकी सर्किट डायग्राम और उसका इंट्रोडक्शन भी करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर का। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।